एक दृष्टांत, एक लड़का था और वो स्कूल में जब जाया करता था कुछ कुछ लेके आ जाया करता था और उसकी मम्मी उसको मना नहीं कर पाती थी और धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होकर बहुत ही उसका आदत बिगड़ गया। वो एक चोर और एक हत्यारा बन गया। इस तरह से क्या हुआ कि एक बार वो पकड़ा गया और उसे हत्या के आरोप में मृत्यु की सज़ा हो गई। और वो उसकी ख्वाहिश थी, लोगों ने पूछा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्या इच्छा है? उसने कहा मुझे अपनी माँ से कुछ बातें करना है, मुझे मेरी माँ को बुलाया जाए। और लोगों ने उनकी माँ को बुलाया और वो अपने माँ से कहा माँ मुझे कुछ कहना है। और उसने अपने माँ को बोला कान में कुछ कहना, और अपनी माँ को क्या किया कि उनका कान को काट लिया। माँ को काफ़ी पीड़ा हुआ, दर्द हुआ। माँ ने कहा बेटे ऐसे क्यों तूने किया? बेटा ने कहा माँ उसी समय तूने यदि हमको मना की रहती जब मैंने पहले बार कुछ लेके आया घर में, लेकिन तूने मुझे सही मार्ग सही शिक्षा नहीं दी जिसमें हमको चलना चाहिए। और आज तुम्हारी वजह से मेरी जीवन में ये कारण हो गया। उसी समय रोकी रहती। काश आज एक पेरेंट्स का जिम्मेदारी है अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने का, सिखाने का। प्लीज़ लॉर्ड। और बहुत बार लोग सोचते हैं बच्चों को क्या ले जाना, क्या सिखाना, बच्चे बड़े होकर सीख जाएंगे, छोड़ दो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि बच्चों को मना मत करो, बच्चों को मना मत करो। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रभु कहते हैं बच्चों को मना मत करो। लूका 18 अध्याय 15 से 16 में। फिर लोग अपने बच्चों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। फिर लोग अपने बच्चों को भी लाने लगे। अपने ही नहीं, सिर्फ अपने ही आने लगे ऐसे नहीं, लेकिन अपने बच्चों को भी लाने लगे। आज एक पेरेंट्स का जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, गार्जियन का जिम्मेदारी है कि सही रास्ते में अपने बच्चों को भी लाएं, प्रभु के पास लाएं, बच्चे के पास लाने लगे कि वह उन पे हाथ रखे। परंतु चेलों ने देख कर उन्हें डांटा। चेले डांटे। चेले सोचे क्या ज़रूरत है बच्चों का, लेकिन बच्चों का बहुत ज़रूरत है। हम भी आजकल सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों को क्या ज़रूरत है, लेकिन बच्चे को ले जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बचपन से ही सीखने वाले होते हैं, सीखते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा बालकों को मेरे पास आने दो। यीशु मसीह कहते हैं बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, उन्हें मना ना करो। पेरेंट्स लोग मना करते क्या ले जाना बच्चों को, लेकिन बच्चों को मना नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। उसमें वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। बालक के समान यदि ग्रहण ना करे तो। बालक कहने का अर्थ है बालक एक सीखने वाले होते हैं। एक बड़े को भी बालक के नाय अपने मन हृदय को खाली करना होगा और खाली करके सीखने वाला हृदय बना के आना पड़ेगा। यदि हम सीखने वाला नहीं बन के आएंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे सदुकी फरीसी उन दिनों में थे, वो सोचते थे हम बहुत जानते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है जानने की, और वो नहीं जा पाए, वो नहीं सीखे, नहीं जा पाए। और हमें बालक की तरह से सीखने वाला होना चाहिए और उसी मार्ग की शिक्षा दे। जब हम जाएंगे
तभी हम सीख पाएंगे। पेरेंट्स का भी जिम्मेदारी है बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। नीति वचन 22:6 परमेश्वर के वचन कहता है। और एक घटना है, इस रीति से एक बालक था, उसके पेरेंट्स अपने बेटे को कभी संगति कलीसिया नहीं ले जाया करते थे, खुद जाते थे, गांव घर का किसान का बेटा। और ये सही घटना है। और वो घर में रहता था, उसके घर में टेलीविज़न नहीं था, उसके घर में मोबाइल स्मार्टफोन नहीं था। वो क्या करता था, अनाज रखा हुआ था और उसमें का जो अनाज के अंदर एक दवा डाला जाता है ताकि उसे घून या कीड़ा कोई दूसरा नहीं खाए, ख़राब नहीं हो। और वो जब वो लोग चले जाते थे तो उसे निकाल कर उसे चाट लिया करता था। और इस रीति से वो बेहोश हो जाया करता था, बेहोश हो जाता था। जब उसके पेरेंट्स आते, प्रेयर करते, वो ठीक हो जाता। लेकिन फिर से उसके पेरेंट्स जब नेक्स्ट संडे जाते कलीसिया, फिर अपने बेटे को घर में छोड़ देते। उन्हें लगता क्या करेगा, इसका क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत है, पेरेंट्स को चाहिए ले जाएं। लेकिन वो फिर छोड़े और उसके बाद उसने फिर से वही कार्य किया, फिर से उस दवाई को निकाला और क्या क्या चाटा, फिर से बेहोश हो गया। और पेरेंट्स आए, प्रेयर किए, फिर ठीक हो गया। और इस रीति से वो ठीक हुआ। लेकिन फिर भी भूल गए उसके पेरेंट्स। फिर उसके बाद फिर जो नेक्स्ट संडे था, फिर पेरेंट्स अपने कलीसिया गए और अपने बेटे को छोड़ दिए। उन्हें लगता था क्या ज़रूरत है इसका, बेकार में से ले जाना। लेकिन ज़रूरत है एक पेरेंट्स को अपने साथ उन्हें ले जाना। बचपन सीखने वाला उम्र होता है, सीखते हैं उसमें और एक सही रास्ता मार्गदर्शन सीखते हैं, उनकी पकड़ ज़्यादा होता है। लेकिन हम सोचते क्या करेगा। इस रीति से वो तीसरे संडे भी वो कलीसिया गए और अपने बेटे को छोड़ दिए और फिर से वही काम किया। वो दवा को निकाला, अनाज में डालने वाला, फिर चाटा। इस रीति से उसके पेरेंट्स आए, प्रेयर किए, लेकिन वो नहीं उठा, यानी वो मर गया, खो दिया अपने बेटी को। काश वो उसे ले गए रहते तो अपने बेटे को नहीं खोते। और आज हमें अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देना है जिसमें उसको चलना चाहिए। आज पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं खेलने के लिए, एक सही रास्ता नहीं बताते हैं। उसमें वो क्या क्या खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, छोटे भीम और क्या मोटू पतलू, यही सब वो। और सही शिक्षा को जब सीखने का उम्र होता है उसमें वो नहीं सीख पाते हैं। इस रीति से वो भटक जाते हैं। इसका जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स का है, जिस कारण से उनका बच्चा अगर बर्बाद होता है तो उसका जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स का है। वो उसका गुनहगार ठहरे, बर्बादी होने वाले, बर्बाद करने में उनका हाथ हो जाता है। इसीलिए हमें सही रास्ता, सही मार्गदर्शन अपने बच्चों को करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।